श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि 11 अप्रैल 2026 को शनिवार का दिन है और इस दिन वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, वैशाख के महीने में आने वाली यह नवमी बहुत ही खास और बड़ी मानी जाती है, क्योंकि इसका शनिवार के दिन आना हमारे हिंदू शास्त्र और धर्म में एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग माना गया है। पूज्य गुरु जी का कहना है कि जब कभी भी वैशाख माह की कृष्ण पक्ष वाली नवमी और शनिवार का ऐसा अद्भुत मिलन हो तो आपको अपने हाथ से यह मौका नहीं जाने देना चाहिए और 1 रुपये के सिक्के वाला चमत्कारिक उपाय जरूर करना चाहिए। दरअसल भक्तों, ऐसा संयोग बार बार नहीं बनता, इसीलिए गुरु जी ने विशेष रूप से जोर देकर कहा है कि इस शनिवार नवमी पर 1 रुपये के सिक्के का यह प्राचीन उपाय आपके भाग्य को बदल सकता है। अगर आप सही समय और सही विधि के साथ इस महाउपाय को संपन्न कर लेते हैं तो यकीन मानिए, माता लक्ष्मी की असीम कृपा से आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और दरिद्रता का अंत हो जाएगा। आपकी बरसों की मनोकामना, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह पूरी होकर रहेगी। जो लोग नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा। जिनका कारोबार ठप पड़ गया है, उनका व्यापार फिर से दौड़ने लगेगा और पुरानी से पुरानी बीमारी से भी आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में पैसा आने के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे और फिर कभी आपको तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, चाहे आपने पूरे साल कोई पूजा पाठ या उपाय न किया हो, लेकिन इस वैशाख शनिवार की नवमी पर यह छोटा सा कार्य कर लेने से आपको वह फल प्राप्त होगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। यह एक सुनहरा अवसर है जिसे गंवाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। पंडित जी ने अपनी हालिया शिव महापुराण कथा में इस उपाय का जिक्र किया है, जिसे आज हम आपको बहुत ही विस्तार से और बारीकी से समझाने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए कहीं और जाने की या कोई दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बताएंगे कि यह उपाय किस जगह करना है, किस मुहूर्त में करना है और कौन सी छोटी सी गलती आपके उपाय को निष्फल कर सकती है। तो चलिए भक्तों, विधि को विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सच्चे मन से चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वास आपके घर में सदा बना रहे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। अपनी भलाई और गरीबी को जड़ से खत्म करने के लिए इस जानकारी को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को काट काट कर या आधा अधूरा देखा तो आप सफलता से वंचित रह जाएंगे। याद रखिए भक्तों, यह दिन इतना शक्तिशाली है कि जो काम बड़े बड़े अनुष्ठानों से नहीं हो पाते, वह 11 अप्रैल की इस तिथि पर मात्र 1 सिक्के के उपाय से पूरे हो जाते हैं। बहुत से भक्तों ने इस उपाय को आजमाकर अपने जीवन में खुशहाली पाई है और उन्हें इसका सकारात्मक फल भी निश्चित रूप से मिला है। अगर आप लोग भी इस विशेष उपाय को 11 अप्रैल शनिवार नवमी तिथि के दिन आजमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए कि इसे अच्छे से समझकर और सुनकर ही करना है, तभी आपको इसका पूर्ण फल मिल पाएगा। दोस्तों, आपके जीवन में चाहे कैसी भी परेशानी, दुख या संकट चल रहा हो, भले ही आपको उसका असली कारण भी न पता हो कि आखिर ये मुश्किलें खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं, इसका कारण कुछ भी हो सकता है। शायद आपकी कुंडली में पितृदोष हो, गरीबी का साया हो, शनि दोष की मार हो या फिर किसी तरह का मंगल दोष आपको परेशान कर रहा हो। असल में दोष तो बहुत तरह के होते हैं, पर अच्छी बात यह है कि इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोषों की पहचान करने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको 11 अप्रैल वैशाख महीने की इस शनिवार वाली नवमी पर 1 रुपये के सिक्के का यह अचूक उपाय अपने घर पर ही कर लेना है। अब दोस्तों, विस्तार से समझते हैं कि इस उपाय को करने का सही समय क्या है और आखिर यह उपाय करना किसे चाहिए। देखिए भक्तों, सीधी सी बात है कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला प्रयोग हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में दरिद्रता, क्लेश या मानसिक चिंताएं बनी हुई हैं, या फिर आपका कोई ऐसा बड़ा काम है जो सालों से अटका पड़ा है और लाख कोशिशों के बाद भी पूरा नहीं हो रहा, तो आप बेझिझक इस उपाय को कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपनी किसी भी इच्छा को भगवान शिव और शनिदेव महाराज से मंजूर करवाने के लिए कोई भी व्यक्ति इस सेवा को कर सकता है। विशेष रूप से
अगर घर की माताएं बहनें अपने परिवार की सुख शांति और धन समृद्धि के लिए इस उपाय को करती हैं तो इसका फल बहुत ही शीघ्र और कई गुना बढ़कर मिलता है, क्योंकि स्त्रियां घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। वैसे घर का कोई भी सदस्य, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा ही क्यों ना हो, जिसे यह विधि अच्छे से समझ आ गई है, वह 11 अप्रैल को इसे जरूर करे। शनिवार और नवमी का यह संयोग ऐसा है जब महादेव और शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होकर भक्त की झोली भर देते हैं। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि इस 1 रुपये के सिक्के वाले उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है। दोस्तों, 11 अप्रैल शनिवार नवमी के दिन इस उपाय को करने का जो मुख्य समय रहेगा वो प्रातःकाल यानी सुबह का समय होगा। आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आप स्नान आदि करके सुबह सुबह ही इस विधि को संपन्न कर लें। लेकिन किसी कारणवश अगर आप सुबह के समय व्यस्त हैं, आपको ऑफिस जाना है या किसी जरूरी काम में फंसे हैं और सुबह यह उपाय नहीं कर पाते हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पास दूसरा और आखिरी मौका शाम के समय का रहेगा, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं। आप शाम के वक्त भी पूरी श्रद्धा के साथ इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों, बहुत से भक्तों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर यह प्रदोष काल का समय होता कब है, कितने बजे से कितने बजे तक हमें यह उपाय कर लेना चाहिए ताकि हमें इसका पूरा लाभ मिल सके। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदोष काल यानी शाम का वह समय जो सूर्यास्त के आसपास होता है, मुख्य रूप से शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच का समय इस उपाय के लिए सबसे उत्तम है। अगर आप इस समय के दौरान 1 रुपये के सिक्के वाला यह कार्य करते हैं तो महादेव की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। याद रखिए भक्तों, 11 अप्रैल शनिवार नवमी का यह अद्भुत संयोग पूरे साल में मुश्किल से एक बार ही आता है, इसीलिए जैसे ही आपको मौका मिले इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं। कोशिश यही होनी चाहिए कि आप निर्धारित समय के भीतर ही उपाय कर लें, लेकिन यदि किसी विशेष परिस्थिति में देरी हो जाए तो भी पूरी श्रद्धा के साथ इसे संपन्न करें, बाबा फल जरूर देंगे। पूज्य गुरु जी का स्पष्ट कहना है कि अगर आपके जीवन में सुख समृद्धि की कमी है, आप पाई पाई के लिए मोहताज हैं या आर्थिक तंगी ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, तो यह उपाय आपके लिए ही है। कई बार ऐसा होता है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती। व्यापार ठप हो जाता है, नौकरी की कोशिशें बेकार जाती हैं या बार बार धन की हानि होती है। अगर आप भी ऐसी ही किसी नाकामयाबी से जूझ रहे हैं तो इस 11 अप्रैल को यह छोटा सा प्रयोग आपकी किस्मत बदल सकता है। तो चलिए भक्तों, अब इस विशेष विधि को विस्तार से जानते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार भी भाग्यफल बताते हैं और ग्रहों की चाल से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के सरल उपाय भी साझा करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम 11 अप्रैल शनिवार के 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे। आप अपनी जरूरत और परेशानी के हिसाब से इनमें से कोई भी उपाय चुन सकते हैं। चाहे धन प्राप्ति की इच्छा हो, मनोकामना पूर्ति की बात हो या जीवन के संकटों को टालना हो, इन उपायों में हर समस्या का समाधान छिपा है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया वह सबसे पहला और खास उपाय, जिसके लिए आपको मात्र 1 रुपये के सिक्के की आवश्यकता होगी। बस शनिवार के दिन इस एक सिक्के को एक विशेष स्थान पर रखना है और फिर देखिए कैसे आपकी दरिद्रता दूर होती है। जी हां दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो पैसों की तंगी से परेशान हैं, जिन पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है या जिनके पास पैसा टिकता नहीं है और फिजूल खर्ची ज्यादा होती है। मात्र 1 रुपये का यह टोटका आपके जीवन से गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर देगा। निर्धनता आपके जीवन से कोसों दूर चली जाएगी और मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसने लगेगी। दोस्तों, 1 के सिक्के का यह उपाय न केवल आपके जीवन में खुशहाली लाएगा, बल्कि यह आपके धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करेगा। यह उपाय इतना आसान है कि इसे घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे वो हमारी माताएं बहनें हों, पुरुष हों या फिर बच्चे ही क्यों ना हों। आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही सरल विधि लेकर आए हैं, जिसमें आपको
अलग से कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ध्यान यह रखना है कि 1 के सिक्के वाले इस उपाय को समझने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। इसके साथ ही दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे विशेष उपाय भी साझा करेंगे जिनसे न केवल आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, बल्कि आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप नजर दोष या शत्रुओं की चालों से परेशान रहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस उपाय की जो आपको 1 रुपये के सिक्के से करना है, और यह उपाय विशेष रूप से रोग मुक्ति के लिए है। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो लंबे समय से बीमार है और काफी इलाज के बाद भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा, तो यह उपाय जरूर आजमाएं। आपको करना बस इतना है कि 1 रुपये का सिक्का लेना है और साथ में एक कटोरी में थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है। अब इस 1 रुपये के सिक्के और सेंधा नमक वाली कटोरी को उस बीमार व्यक्ति के सिरहाने रख दें जहां वह सोता या आराम करता है। इसे वहां रखकर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्द उनके स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा और घर से बीमारियां विदा होने लगेंगी। यह उन लोगों के लिए रामबाण है जो बीमारियों और दवाइयों के खर्च से तंग आ चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरे महाउपाय की, जो 1 रुपये के सिक्के से ही जुड़ा है, और इसे करने के बाद आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बटुआ हमेशा पैसों से भरा रहे, तो एक साफ सुथरा 1 रुपये का सिक्का लें और साथ में एक छोटी सी पीले रंग की कौड़ी ले आएं। इन दोनों चीजों को, यानी उस सिक्के और कौड़ी को, अपने पर्स में हमेशा के लिए रख लें। दोस्तों, यह एक ऐसा चुंबकीय उपाय है जो धन को अपनी ओर खींचता है। जो लोग अक्सर यह शिकायत करते हैं कि पैसा हाथ में टिकता नहीं या किस्मत में ही गरीबी लिखी है, उन्हें यह उपाय 11 अप्रैल को जरूर करना चाहिए। इसके अलावा भक्तों, नजर दोष और शत्रुओं को शांत करने का एक बहुत ही कारगर तरीका भी जान लीजिए। नजर अगर घर या व्यापार को लग जाए तो बना बनाया काम बिगड़ जाता है। वहीं गुप्त शत्रु भी आपकी तरक्की में रोड़े अटकाने की पूरी कोशिश करते हैं। इन सब से बचने के लिए आपको बस 4 फूल वाली लौंग लेनी है और एक कपूर के टुकड़े के साथ उसे अपने घर में किसी भी सुरक्षित स्थान पर जला देना है। याद रहे, 11 अप्रैल शनिवार के दिन इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं का नाश होता है। शनिवार के दिन अगर आप इस कार्य को कर लेते हैं तो यह बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। वैसे तो भक्तों, इस उपाय को आप किसी भी दिन आजमा सकते हैं, लेकिन 11 अप्रैल शनिवार का विशेष संयोग इस काम के लिए सबसे उत्तम माना गया है। जब आप इस विधि को कर रहे हों तो अपने मन में संकट मोचन हनुमान जी का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे बजरंग बली, मेरे जीवन में जो भी शत्रु बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उनसे मुझे मुक्ति दिलाइए। इसके बाद आपको 4 फूल वाली लौंग और एक कपूर का टुकड़ा जला देना है। जब ये पूरी तरह जल जाएं तो इसकी राख को ले जाकर किसी भी हरे भरे पौधे की मिट्टी में डाल दें। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर का नजर दोष तो खत्म होगा ही, साथ ही अगर किसी शत्रु ने आपके ऊपर कुछ करा धरा रखा है या घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा वास कर रही है, तो वह भी हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगी। अगर आपके कारोबार या धन को किसी की नजर लग गई है, तो लौंग और कपूर का यह मेल उसे तुरंत उतार फेंकता है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी यह एक रामबाण तरीका है, क्योंकि लौंग शत्रुओं के नाश और दोषों के निवारण के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। जो लोग गुप्त शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं, उन्हें यह उपाय एक बार जरूर करके देखना चाहिए। चलिए भक्तों, अब जानते हैं 1 रुपये के सिक्के का वह महाउपाय जो आपको धनवान और वैभवशाली बना सकता है और आपकी आर्थिक तंगी को जड़ से मिटा सकता है। आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है और साथ में थोड़े से अक्षत यानी चावल के दाने लेने हैं। ध्यान रहे कि चावल का एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। आप गिनकर 108 दाने ले सकते हैं। सिक्के को पहले साबुन या सर्फ से अच्छे से रगड़कर साफ कर लें और फिर उसे उन चावलों के बीच में रख दें। अब इस सामग्री को अपने घर के मंदिर में ले जाकर माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रख दें और वहां घी का एक लंबी बाती वाला दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद आपको मां लक्ष्मी के सिद्ध मंत्र एयुएम महालक्ष्मयाय नमः का कम से कम 7 या 11 बार जाप करना है। इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी 11 बार पाठ करें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें
कि हे लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान, मेरे घर में पधारिए और सदा के लिए यहीं निवास कीजिए। पूजा संपन्न होने के बाद अगले दिन उन चावलों और सिक्के को उठाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांध लें और एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को आप उस जगह पर रखें जहां आप अपना धन रखते हैं या जहां से आपका रोज का लेन देन होता है। बस इसे वहां रखा रहने दें और फिर देखिए कैसे आपके घर में पैसों की बरसात शुरू होती है और धन के नए रास्ते खुलते हैं। अगर आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना है तो उसे पूरा करने के लिए लगातार 11 दिनों तक माता लक्ष्मी को एक लाल फूल चढ़ाएं, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। भक्तों, अब बात करते हैं एक और खास उपाय की। अगर आप कोर्ट कचहरी या किसी कानूनी विवाद में फंसे हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो शनिवार के दिन मुट्ठी भर काली उड़द की दाल लेकर उसे पीपल के पेड़ के पास मिट्टी में दबा दें और अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। घर की सुख शांति बरकरार रखने के लिए शनिवार को एक लोटा जल में काले तिल डालकर पीपल की जड़ में अर्पित करें और 5 बार परिक्रमा करें। शनिवार का व्रत और पीपल की सेवा शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल माध्यम है। शाम के समय पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना न भूलें। अगर आप हर शनिवार इस नियम का पालन करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में बड़े चमत्कार महसूस करेंगे। शनिवार के दिन कौवे को रोटी खिलाने का भी अपना ही एक विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए दोस्तों, शनिवार के रोज कौवे को भोजन जरूर कराएं, क्योंकि यह छोटा सा काम आपकी बड़ी से बड़ी मुसीबतों का हल निकाल सकता है और जीवन की तमाम अड़चनें अपने आप ही समाप्त होने लगती हैं। साथ ही भक्तों, शनिवार के पुण्य अवसर पर गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना और उन्हें दान देना बहुत ही फलदायी माना गया है। अगर संभव हो तो इस दिन काले रंग की वस्तुओं जैसे काला छाता, कंबल, काली उड़द की दाल या फिर शनि चालीसा, काले तिल और जूते चप्पल का सामर्थ्य अनुसार दान करें। इन चीजों के दान से शनि महाराज का कोप शांत होता है और वे अपने भक्तों के हर दुख को हर लेते हैं। शास्त्रों में शनिवार के दान की बहुत महिमा बताई गई है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप भी माता लक्ष्मी के अनन्य भक्त हैं और उनकी असीम कृपा पाना चाहते हैं तो बिना देर किए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि हमारी अगली वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नई और लाभकारी वीडियो के साथ।